थोड़ा सा ट्रेड से थोड़ा सा अलग है। कुछ लेडीज़ ने तो हमारा टॉपिक पहले सुना हुआ है, ग्राम पंचायत में बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि आप लोग बहुत सारी लेडीज नहीं है इसमें, है ना, लड़कियाँ नहीं है इसमें, तो आप लोगों को भी हम चाहेंगे कि थोड़ी सी जागरूकता दी जाए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कृषि उद्यमी का ग्रेड का DST हूँ, वैसे ही मैं MPPT में भी एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ और स्टेट हेड भी हूँ, हिमाचल का भी हेड हूँ। और तो NTP का पता है किसी को? NTP क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें मैं वॉलंटियरली क्यों काम करता हूँ? आप सब लोगों ने TB के बारे में सुना होगा, है ना? तो हम इस अभी जो बात करेंगे वो दो चीज़ों पे करेंगे, एक न्यूट्रिशन के ऊपर कि हमारी लाइफ में एक अच्छे खाने का क्या महत्व है, नंबर 2 TB की बीमारी। तो TB की बीमारी के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? तो इससे ज़्यादा खांसी जाती है तो उसको TB का इलाज करवाना चाहिए, मतलब चेकअप करवाना चाहिए कि आपको TB तो नहीं हो गया है कहीं। और मतलब इसमें भूख भी कम लगती है इंसान को। और TB की बीमारी ऐसी होती है जो मतलब अगर कोई खांस रहा है आपके सामने तो उससे फैलती है आगे से आगे। हाँ जी, आप बताओ। अगर से ज़्यादा खांसी होती है जिसको TB की शिकायत हो सकती है, उसको चेकअप कराना चाहिए। या फिर मतलब TB से हमारे को भूख वगैरह कम लगती है और उससे हमारी मतलब खाना मतलब हर चीज़ वेट वगैरह बढ़ती है। ठीक है, तो TB की मैक्सिमम चीज़ें इन्होंने बताई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत में हर साल 4 से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है TB की वजह से, और हमारे हिमाचल में 700 से 800 लोग हर साल TB की वजह से मरते हैं। ठीक है, और TB को समाज में घृणित बीमारी माना जाता है, पता है आप सब लोगों को? जिसको TB होती है उसके पास नहीं जाना, होता है ना ऐसा? लेकिन ये होता क्यों है? अधूरी जानकारी की वजह से, क्योंकि हम लोगों को TB की अधूरी जानकारी है। अधूरी जानकारी क्यों है? डर की वजह से, है ना? TB बहुत पहले से ऐसा नहीं कि नई बीमारी है, जब से इंसान है तब से TB की बीमारी है ना? तो TB की बीमारी होने के जो मुख्य कारण होते हैं, पहले तो लक्षण है, कैसे पता करेंगे कि किसी को TB हो गया है? भूख कम लगना, वज़न कम होना, थकान महसूस करना, सांस फूलना, 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी है, रात को 7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आने, उठना बहुत ज़्यादा पसीना, ठीक है, बुखार 100 से ऊपर होना, और आपके खांसी के साथ आपके ब्लड आना। ठीक है, कई सिचुएशंस में चक्कर भी आते हैं, बेहोशी की हालत में जाता है ना? तो ये क्या लक्षण है? ये सिम्टम्स है कि हमको मान लेना चाहिए कि हो सकता है कि इनको TB हो गई है। ठीक है, तो जब TB हो रही है तो पहली बात तो हम डरते हैं ना कि यार TB होगी तो पता नहीं क्या होगा, घबरा जाता है आदमी, है ना? जबकि आप सबको पता है कि TB का इलाज है आज के डेट में, है ना? और सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है दवाइयाँ भी, और आज की डेट में राशन भी मिलती है आप सब लोगों को। 6 महीने तक। ठीक है, इसमें TB की कुछ स्टेजेस होती है ना? MDR, TDR, XDR, ये स्टेज हैं। तो जो XDR में चला जाता है वहाँ पे व्यक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और कई लोग हम क्या करते हैं कि अगर मान लो भी हमको पता लग गया कि हमें TB हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जल्दी से एकदम इलाज नहीं करवाते डॉक्टर के पास, डर के मारे कि कहीं TB ना कर दे, बोलते कि हाँ भी TB होगी ना। तो हम क्या करते हैं कि केमिस्ट की दुकान में या बंगाली या इनसे दवाइयाँ लेते रहते, खाते रहते। वो चीज़ कभी मत करना, क्योंकि वो चीज़ क्या करती है, आपकी स्टेज को बढ़ाने में सहायक हो जाती है। आप नॉर्मल TB से MDR में चले जाते हैं, और MDR में चले गए तो आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट का, है ना? हर स्टेज में अलग अलग टाइम पीरियड है और अलग अलग दवाइयाँ हैं। अब आपको पता है कि 2 किस्म की TB होती है, कौन कौन सी? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी TB होती है फेफड़ों की, जिसको फेफड़ों की होगी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB वो होती है जो शरीर के किसी भी और अंग में होगी। ठीक है, नाखून, दांत और बाल में TB नहीं होती, बाकी शरीर के किसी भी अंग में TB हो सकती है। अब जो पल्मोनरी TB है फेफड़े वाली, वो फैलती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं फैलती।
जिस व्यक्ति को शरीर के किसी और अंग की टीबी है वो नहीं फैलती, आप उसके साथ घूम फिर सकते हो, हाथ मिला सकते हो, उसको छू सकते हो, ठीक है, उठना बैठना कर सकते हो। जिसको पल्मोनरी टीबी हुई है फेफड़ों की, उसके साथ आपने थोड़ी सी मतलब केयर रखनी है। कैसी कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, पता लग जाता है, डायग्नोज हो जाता है कि आज किसी को टीबी हुई है और दवाइयाँ स्टार्ट हो गई है उसकी, तो आपने हफ्ते 10 दिन 15 दिन मास्क लगा के रखना है, उसको भी मास्क लगवाना है। उसको वो कहना है कि वो जगह जगह पे ना थूके, हम गांव में कसवा दे देते हैं ना, राख दे देते हैं, किसी में थूक है ना उसको बाहर फेंक देते हैं, वो भी नहीं करना है। एक डब्बा लेना है, उसमें फिनाइल या डेटॉल डाल के पानी, और उसके अंदर थूको, उसी के अंदर उसको बंद कर दो और बाद में उसको टॉयलेट में कहीं फ्लश कर दो, ठीक है, और या कहीं गड्ढा करके उसको दबा दो। वैसे टॉयलेट में डाल दो तो बेटर डाल के और फ्लश कर दो उसको, ठीक है। तो वो चीज़ है सावधानियाँ बरतने की बात। दूसरी बात है कि सावधानी क्या करनी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। पेशेंट के घर में जिसको टीबी हो जाए तो उसको साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके कपड़े धुले हुए हों, उसके बिस्तर ठीक हो। सबसे बड़ी बात है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, कमरा जो है वो हवादार होना चाहिए, जिसमें हवा का आदान प्रदान हो। अगर किसी के घर में किसी को टीबी हो जाती है तो सबसे पहले 5 साल तक के बच्चे का टेस्ट तो करवाना ही करवाना है। वैसे तो सारी फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट कराना ज़रूरी है कि कहीं उसको आगे तो नहीं फैलती किसी मेम्बर को, और बच्चों को तो करवाना ही है 5 साल तक के बच्चों को, ठीक है, वो करवा के और आप सुनिश्चित करें कि हाँ बाकी किसी को टीबी नहीं हुई है। और टीबी का इलाज है आपको सबको पता है, तो हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। टीबी का जो पेशेंट होता है आपको पता है कि वो बहुत वीक हो चुका होता है, वजन घट जाता है पल्मोनरी में भी, तो उस टाइम उसको एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली डाइट ज़रूरी होती है, ठीक है। कि हाई प्रोटीन किसमें होता है, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दाल, है ना, घी, मक्खन, इसमें प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देनी, ताकि उसका वज़न बढ़े। जितना वज़न बढ़ेगा उतना वो दवाइयों के साथ लड़ पाएगा, ठीक है, और जल्दी ठीक होएगा, रिकवर रहेगा। तो ये चीज़ें हमने रखनी है। दूसरा आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी हमने बता दिया। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए समाज में भेदभाव रखते हैं। मान लीजिए हमको ही होगी, आज की डेट में हम क्या सोचते हैं कि यार टीबी होगी तो उसके घर नहीं जाना है ना। आपको पता है कि टीबी होने से किसी को भी हो सकता है ना, तो गरीब अमीर, छोटा बड़ा, औरत बच्चा, कुछ नहीं देखती, हो सकता है ना। तो जब सबको हो सकता है तो हम क्यों किसी के साथ भेदभाव करें, हमको भी तो हो सकता है ना कभी, तो हम क्यों भेदभाव करें, क्यों हम अपने समाज में आने वाले बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डालें कि भाई टीबी की बीमारी है, इससे दूर करो। क्योंकि उससे होगा क्या कि आज अगर हमने अपना माइंड ये सेट कर रखा कि अगर टीबी हो जाती है उसको व्यक्ति को अलग कमरे में रहना चाहिए या अलग उसके साथ भेदभाव होना चाहिए, तो अगर कल को हमको भी ना तो हम उसकी सिचुएशन में चले जाएंगे, हमको भी वो बंद कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये अपना वो प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है अपने लिए, क्या कि टीबी जिसको होगा उसको बंद कर दो, है ना, या उससे दूर हो जाओ, उससे बात ना करो। तो ये चीज़ किसने बनाई, हमने की। किस वजह से, अधूरी जानकारी की वजह से, क्योंकि हम बात नहीं करते, बात करते हैं तो नेगेटिवली बात करते हैं, है ना, उनकी हमको भी हो जाएगी, दूर रहो, बात मत करो, है ना, बात मत करो। तो जब आज हम बैठे हैं, आप सब इतने सारे बैठे हैं, आप में से किसी को टीबी होगी तो आज तो हम इकट्ठे बैठे ना, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि कल हम आपको बोलेंगे कि ना तू तो लग रहा हमसे, नहीं लगेगा ना। तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे खाने पीने पे हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट पूरी तरह से इसका हेल्प करती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपको पता है कि बलगम से जांच होती है, पता है, एक्सरे से जांच होती है, और उसके बाद फिर अलग बड़े बड़े टेस्ट और हैं, उनसे भी पता लगता है, जबकि भी पकड़ के ना आए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको अगर लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सिम्टम्स जो है वो मेरे को हो रहे हैं, तो आपकी आशा वर्कर जो होती है आप उसको बोल सकते हो। अगर आप ना जा पा रहे हो, शहर में नहीं जा पा रहे हो ना, तो आप अपनी आशा वर्कर को बोल सकते हो कि मुझे अपना टेस्ट कराना है, चेकअप करवाना है, ठीक है। तो वो आपको डिब्बी ला के देगी, उस डिब्बी में आपने अपना सुबह का पहला बलगम, तो खांसी आ रही होती है ना, कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं, पहला बलगम जो आएगा वो आपने उसमें डालना है, डाल के और आपने आशा वर्कर को देना है। आशा वर्कर वो बलगम TU तक छोड़ेगी, TU यूनिट तक नहर में, और फिर उसके बाद आपको दिन तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो साथ साथ आपको आशा वर्कर आके दवाइयाँ देगी, ठीक है। और अगर टीबी का सबसे बड़ा ये मैं आपको बताऊं कि जितना आप इसको देर करोगे ना, उतनी इसकी स्टेज बढ़ेगी।
लापरवाही जितनी करेंगे उतनी हमारे लिए तो खतरनाक है ही, समाज के और लोगों के लिए भी खतरनाक। अगर मैं ये सोचता रहा कि आज मेरे को है नहीं टीवी, लेकिन है टीवी मेरे को, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को तो दे ही रहा हूँ ना टीवी, अपने आस पड़ोस के गाँव को भी दे रहा हूँ, छुपा रहा हूँ ना बात को। और छुपाते क्यों है लोग? डर की वजह से कि कहीं इसको पता ना लग जाए कि मेरे को टीवी है, क्योंकि ये मेरे को बिठाएगा नहीं। और उस वजह से आप क्या करोगे, उसको बताओगे नहीं, आपके घर जाऊँगा मैं तो वहाँ खालसूँगा भी, है ना। और क्या पता आपके पेशेंट घर में भी किसी को टीवी लेके आ जाए, है ना। तो ये चीज़ आपने ओपन रखनी है, खुल के बात करनी है। ठीक है, आप बलगम दे देंगे, बलगम के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। दवाइयाँ आपको नियमित खानी है। 6 महीने का अगर कोर्स है तो 6 महीने चलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जी 3 महीने हो गए, बढ़िया हो गया, अब तो मैं ठीक हो गया तो मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ, वो सबसे घातक है। ठीक है, वो सबसे घातक चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो आपकी निचले लेवल की टीबी है वो फिर उन दवाइयों से ठीक नहीं रहेगी। फिर आपका स्टेज, अगर टीबी आपकी बढ़ेगी तो आपकी टीबी का स्टेज बढ़ जाएगा और आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी और आपका समय भी बढ़ जाएगा। पहले 6 महीने का था तो आप 9 महीने बढ़ जाएगा। बीच में तो छोड़ना नहीं है ट्रीटमेंट, कभी भी रेगुलर खानी है। दूसरा, दवाई में 24 घंटे का गैप जरूर रखना है। कई लोग ऐसे करते हैं ना कि आज सुबह खा ली 10 बजे, कल को 5 बजे खा ली, चौथ को दिन में खा ली, तो वो क्या होता है 24 घंटे का गैप नहीं होता। कई बार इन दवाइयों से लोगों को ना तकलीफ होती है, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, कई चीज़ें हो जाती हैं। और जिसकी स्टेज मान लो MDR, TDR, XDR है तो उनको और ज़्यादा खतरनाक असर होते हैं इसके, है ना। पागलपन के दौरे पड़ना है और चीज़ें जाती है, लेकिन वो कुछ समय तक होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि टीबी अगर स्टार्टिंग में पकड़ी जाए शुरू में ही तो आपको आगे दिक्कत नहीं आती। अब आप ये बताएंगे कि टीबी किस किस को हो सकता है। वैसे तो सभी को हो सकता है ना, हम में से किसी को भी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि उसके दायरे के अंदर आते हैं कि हाँ इनको तो कभी ना कभी हो ही सकता है। और और देखो, जिन लोगों का वजन अपने हाइट के हिसाब से कम है, जो अत्यधिक कमज़ोर है, नंबर 2 समय पे जो खाना नहीं खाते, कि भूख नहीं लग रही, सुबह भी नहीं खा रहे, दिन में भी नहीं खा रहे, शाम को भी नहीं खा रहे, या एक अच्छा खाना नहीं ले रहे, पौष्टिक आहार नहीं ले रहे, कि दिन रात एक ही चीज़ चली रही है, दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल रोटी दाल रोटी। ठीक है, दूध पिलाने वाली महिला जो दूध पिला रही है बच्चे को, उसको हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक जो दारू पीते हैं, अत्यधिक जो स्मोकिंग करता है, दिन रात जो स्मोकिंग, वो 60 साल से ऊपर के लोग, सीनियर सिटीजन जो होता है वो। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं BP शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनको BP शुगर होता है, वो भी इसके उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनको, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टीबी होने के लक्षण रहते हैं कि यार इनको हो सकता है। ठीक है, तो हमने इनकी, अच्छा टीबी होने का एक और मुख्य कारण क्या है, ये तो सब रीजंस है, सब रीजंस मीन्स एक मुख्य कारण होता है टीबी होने का, बता सकते हैं? इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई ना, कि अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक बीड़ी सिगरेट, बच्चा को दूध पिलाने वाली माँ है, 60-70 साल से ऊपर के वो व्यक्ति हैं, है ना, या BP शुगर वाले हैं, इन सब को टीबी कब होती है? जब इनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत जब कमज़ोर हो जाती है ना इनकी कदम, तब इनको टीबी होती है ना। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी भी कम हो सकती है कभी भी। देखिए ना, कई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, खाना भूल जाते हैं, है ना, कि भूख ही नहीं लग रही, दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उनका क्या होता है, आस्ते आस्ते इम्यूनिटी लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, उसको वो चाहिए ही चाहिए। उस हमारे शरीर को के जो अंदर कीटाणु है उनको मतलब नहीं है कि आप करोड़पति हो, आप पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आपको पैसे की टेंशन है, आपको पढ़ाई की, आपकी जॉब की, आपकी घर परिवार की टेंशन है, कोई मतलब नहीं है। उनको तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C लेना देना चाहिए जैसे मर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक चीज़ सबसे बड़ा अभी कारण एक और आ रहा है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस किसने सुनी है? सुन रखी? क्या होती है हाइपरटेंशन?
थोड़ी सी बात पे गुस्सा। टेंशन तो पता है सबको, क्या होती है टेंशन? दिमाग और हाइपर टेंशन टेंशन का उपरला रूप है। टेंशन क्या है कि आपका 2 तारीख को पेपर है, अभी आपको 2 तारीख को पेपर है, तो आप सबको टेंशन हो रही होगी इस टाइम, हो रही होगी। अब आप 2 तारीख को जब नहाने जाओगे तब थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाएगी, है ना। फिर आप 2 तारीख को एग्जाम दे दोगे, शाम को जब घर आओगे तो टेंशन छोड़ दोगे आरसीटी। लेकिन हाइपर टेंशन क्या होती है? जब एक छोटी सी चीज को आप कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, कई कई महीनों तक अपने दिमाग में रखते हो और दिन रात उसको सोचते हो, है ना। मेरी सास ने ऐसा क्यों बोल दिया, नानी ने ऐसा क्यों बोल दिया, हिमगानी ने ऐसा क्यों बोल दिया, या पेपर की पढ़ाई है कि मार्च में तो है पेपर और बच्चा इस साल के अप्रैल में टेंशन में आ गया, हमने टेंशन दे दी कि निगाह से नीचे आ गया तो पेपर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाइपरटेंशन वो चीज है जब हम एक छोटी सी चीज को दिन रात सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि हमारी नींद, भूख, प्यास सब बंद हो जाती है, वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है वो कभी ना करें, खाएं पिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और देखो जो हमारा शरीर अगर है, हम कल भी वही बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों ने कुछ लक्ष्य रखे हुए हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, मेहनत भी कर रहे दिन रात। लेकिन अगर मेरी बॉडी को कुछ हो गया, मेरे शरीर को कुछ हो गया, तो क्या मैं वो लक्ष्य पूरा कर पाऊंगा? अगर मैं नाश्ता 7 बजे करता हूँ, मैं नाश्ता कर ही नहीं रहा, मैं तो 2 बजे कर रहा हूँ लंच के टाइम पे, जब तक 2 बार आदमी अब खा चुका होता है, तो क्या वो ठीक है? ऐसी टेंशन लेके या अपनी बॉडी को इतनी टेंशन देके अगर हम वहां तक पहुंचते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सही है। और लाइफ तो पहले है ना, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, तो क्या मेरे को मतलब मर जाना चाहिए या मुझे जिंदगी जीने का हक नहीं है ना। टेंशन तो लाइफ में है ही है, लेकिन अपनी बॉडी को खाना पीना, अपना ये जो आहार है वो, और आप लोगों के ऊपर क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी आप मान लो 30-35 है, तो मैं ये नहीं समझता कि मैं 30-35 को समझा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं क्योंकि एक परिवार एक औरत के हाथ में है, खाना पीना रसोई आपके हाथ में है। अपने बच्चे को मुझे क्या देना है वो आपने डिसाइड करना है, अपने हस्बैंड को मुझे क्या देना है वो आपने डिसाइड करना है, मुझे भाई बहन ननद देवरानी देवर को क्या देना है वो आपने डिसाइड करना है, मैंने अपने सास ससुर माँ बाप को क्या देना है वो आपने डिसाइड करना है ना, कि क्या उनकी बॉडी के लिए अच्छा है, कैसे उनको एक पौष्टिक आहार मिलता है। हमने यहाँ देखा है स्कूल कॉलेजेस के बच्चे ना सुबह भूखे निकलते हैं, निकलते हैं बहुत बच्चे, हमने स्कूलों में देखा है सुबह सुबह प्राइमरी के, और ये बच्चे ना भूखी नहीं लगती जी माँ मैंने तो खाना ही नहीं है, खाते ही नहीं। दिन में फिर स्कूल में जाके मिड डे मील खाते हैं, वहाँ पे किसी को नमक मिर्च लगता है ज़्यादा, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, वो खाते ही नहीं। शाम को आके खाते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं रात को भी खाते कि नहीं खाते। कॉलेज के बच्चे भी ऐसे ही हैं कि सुबह निकल जाएंगे 7 बजे बस से, नहाने जाएंगे कॉलेज में, और फास्ट फूड का इतना चलन हो गया कि रोटियां तो खानी नहीं, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच यही चाहिए, है ना। तो क्या ये हमारी शरीर के लिए ठीक है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता ना। हमारी जो उम्रें थी वो 120 साल थी, लेकिन आज हमारी उम्रें 60, 70, 80 ऐसे आ रही है ना। वो क्यों? हमारा खाना पीना वो नहीं रहा। हम फास्ट फूड, हम क्या खा रहे हैं आज के डेट में? फास्ट फूड, मैन मेड फूड, गॉड गिफ्टेड फूड नहीं खा रहे। गॉड गिफ्टेड फूड कौन सा है? जो भगवान ने हमें दिया था। हम क्या खा रहे? मैन मेड फूड। भगवान ने हमें क्या दिया था? दालें, अनाज, घी, दूध, पनीर, फल, सब्जियां, ये सब क्या है? गॉड गिफ्टेड। और मैगी, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, ये किसने बनाया? है ना। तो ये मैन मेड मतलब फूड हम ना खाएं, हम हमेशा ही जो गॉड गिफ्टेड फूड है वो खाएं। अपने बच्चों को आहार दें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें। स्ट्रेस फ्री मीन टेंशन किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टीबी और न्यूट्रिशन के लिए आप लोगों को एक छोटा सा अवेयरनेस था, और आपसे भी उम्मीद रहेगी कि गांव में टीबी को लेके आप लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जैसे हमारे आज की डेट में माहौल है कि बहुत चांसेस है कि कई लोगों को टीबी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो पता क्या है? हम बताते ही नहीं आस पड़ोस में। हो सकता है हमारे इस इलाके में बहुत सारे टीबी पेशेंट्स हो, लेकिन हमको पता ही नहीं है। क्यों? डर की वजह से, है ना। और होता है, हमने देखे बहुत एरिया हमारी साइड भी ऐसा है, पता ही नहीं होता, बाद में पता लगता है कि हमारे यहाँ पे 260 पेशेंट है ना। गांव में ही नहीं पता है लोगों को, और वही कारण होता है। और याद रखना कि टीबी पेशेंट कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आके अगर मतलब पल्मोनरी वाला खांसता है जिसकी इम्यूनिटी लो है, तो उसको एकदम टीबी हो जाएगा।
मान लीजिए मुझे टीबी है, मैं इनके सामने आ जाता हूँ, इनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो मैं बेशक यहाँ हूँ, तो जरूरी नहीं है कि इनको टीबी हो ही जाएगा। लेकिन अगर इनकी इम्यूनिटी लो है ना तो इनको एकदम से टीबी हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने समाज में अगर हो जाता है किसी लोगों को टीबी, तो हमने उनकी हौसला बढ़ाना है, उनकी मदद करनी है कि कोई बात नहीं, हो गया ठीक हो सकता है, उनको बताना है। फिर हमारे गांव में क्या होता है कि अगर किसी को कोई गरीब है, मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को टीबी हो जाता है जो घर का मुखिया है, पूरे घर का पालन पोषण उसी ने करना है, उसको अगर टीबी होगा तो फिर उसके घर की माड़ी हालत हो जाएगी, अस्पताल हो जाएगी। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया है कि अगर नॉर्मल टीबी है तो 500 रुपये उसको हर महीने उसके अकाउंट में डाले जाते हैं, या आपने उसको बताना है। 1000 रुपये उसको दिया जाता है जिसकी MDR टीबी हो जाती है, MDR बढ़ जाती है, ठीक है, बड़ी हुई टीबी, उसको 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। कब तक? जब तक उसका इलाज चल रहा है, दवाइयाँ उसको फ्री है, टेस्ट उसके फ्री है, इलाज उसका फ्री है। फिर भी अगर उसको ये लगता है कि उसका घर फिर भी नहीं चल पा रहा है, उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उसको कुछ पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, तो आपने अपने आशा वर्कर को बताना है, हमें बताना है, या टीबी यूनिट नाहन नहीं है, शहरों का देखा ना आपने, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हो। STS होते हैं वहाँ पे कि सर ऐसी बात है, हमारे घर में व्यक्ति है, उसको खाने की दिक्कत आ रही है, तो उसको हम एक ना फूड बास्केट देते हैं। निक्षय मित्र है हमारे पूरे भारत में, जो कई अमीर लोग हैं या जो हेल्प करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गोद देते हैं कई पेशेंट्स को, कि 10 पेशेंट को मैं लेता हूँ, 50 को लेता हूँ, 100 को लेता हूँ, तो उनका 6 महीने का खाना, जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक उनका भरण पोषण के लिए किट दी जाती है, जिसमें अनाज होता है, दालें होती हैं, गुड़ होता है, कई प्रोटीन पाउडर होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो हम उसको हर महीने प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कम से कम वो तो ठीक हो। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि कोई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्यूचर में कि टीबी के बारे में कुछ पूछना हो, किसी को शंका हो कि सर टीबी तो नहीं हो गया, या कोई और हेल्प आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, या कोई मदद हो रही है आशा वर्कर की तरफ से, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर मेरा लिखा हुआ है। ओके, तो ये तो था हमारा इस पे। अब क्या है कि हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो उस हर साल को एक नारा लगा हम होता है हमारा, तो हम हर साल एक नारा लॉन्च करते हैं। तो हमारा नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा, या टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो वो नारा भी हम यहाँ पे लगाएंगे 3 बार, ठीक है।